हाय फ्रेंड्स। तो आज की जो वीडियो है इसमें आई विल बी टेलिंग यू द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने नीट 2019 और नीट 2020 के बाद जानी और सीखी है, और जो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज पाने के लिए। और बाय अच्छा मेडिकल कॉलेज आई मीन जो भी कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आई थिंक सबसे पहली चीज़, मतलब ये सबसे पहली ऐसी चीज़ है जो मतलब इवन कुछ टीचर्स भी, मतलब मुझे लगता है कि मैं जो सोच रही हूँ उससे डिफ़र करते हैं। मुझे ये लगता है कि एक नीट एस्पायरेंट को आज की डेट में, अब स्पेशली जब बॉडी चेंज हो गई है जो पेपर बनाती है, उस अब जा करके ना एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मतलब बायो की तो भाई देखो सबको पता है कि बाइबल होती है, बायो की तो शायद आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो और कुछ भी मत पढ़ो तो वो भी एक बात, मतलब बहुत सफिशिएंट हो जाता है। मतलब बायो की तो बहुत ज़रूरी है ही है। लेकिन आई थिंक इवन केमिस्ट्री के लिए, इवन फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई मतलब एक हवा बना रखा है कि फिजिक्स की जो एनसीईआरटी है वो बहुत डिफिकल्ट है या बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मतलब मैंने पूरी नहीं पढ़ी अच्छे से, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़े, काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े, कुछ छूट गए। तो मतलब मुझे जब मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी तो मतलब मुझे लगता है कि उतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मतलब आप एक बार, मैं मतलब इसके लिए ये ओके कैसे कैसे पढ़ना है ये आई लेट यू नो इन नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। लेकिन ज़रूर पढ़ना, मतलब कम से कम एक रीडिंग तो एनसीईआरटीज की आपको ज़रूर देनी है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या चीज़ें आपके नोट से मैच कर रही हैं और क्या नोट से डिफरेंट है जो आप मतलब फिर पढ़ो, ठीक है। ओके तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी, मतलब इवन कुछ टीचर्स मतलब बोलते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी कि भैया आप फिजिक्स की एनसीईआरटी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, या फिर केमिस्ट्री की नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। तो नहीं, इस टाइम पे जब कट ऑफ मतलब कहीं भी जा रहा है तो आप मतलब रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी है। मतलब अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लिए तो आप 100% श्योर हो सकते हो कि ऐसा पेपर में कुछ नहीं है जो मुझे नहीं आता, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। ओके दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़रूर पढ़िए। मतलब आप अपनी जान मार रहे हो, आप इतना घिस रहे हो तो एनसीईआरटीज भी पढ़ डालो, आप गुंजाइश मत छोड़ो, ठीक। सेकेंड थिंग दैट आई लर्न जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि भाई पढ़ते रहो, मतलब घिस डालो। मतलब जितनी मेहनत आपने अब तक की लाइफ में नहीं करी है ना उतनी करनी है। मतलब बस ये है कि बस पढ़ते रहो, दीन दुनिया सब भुला करके सिर्फ पढ़ना है। मतलब बहुत पढ़ना है। मतलब देखो मेरे टीचर्स ने हमेशा ये बोला है जहाँ पर भी मैं पढ़ी हूँ कि भैया नीट एक ऐसी रेस है जिसमें गधे घोड़े सब बराबर हैं, ठीक है। दिमाग आपके पास कम है, आपका आईक्यू कम है, नो प्रॉब्लम। आपका आईक्यू बहुत तेज है, नो बेनिफिट एट ऑल। जो ज़्यादा घिसेगा वो ज़्यादा अच्छा स्कोर करेगा। मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस। मतलब मेरे साथ के इतने सारे अच्छे आईक्यू वाले, ब्रेन वाले बच्चे जो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट सॉल्व करते थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन भी नहीं हुआ। और कुछ बच्चे मतलब जिनका आईक्यू, आई शुड नॉट से सबका अच्छा होता है, गॉड फॉरबिड, लेकिन मतलब जिसका आप देखने में लगता है थोड़ा कि यार मतलब इसके आईक्यू कम है, मेहनती बहुत ज़्यादा है ना, ऐसे कुछ होते हैं बच्चे, तो वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किया, मतलब लिटरली बहुत अच्छा। तो ये बात प्रूफ हो गई कि भैया गधे घोड़े सब बराबर हैं, घिसते रहो। मतलब जितना घिस सकते हो ना घिसो, आप में अच्छा आईक्यू, आप बहुत स्मार्ट हैं। मतलब मैं वो बच्चों में से मतलब जिसको ये मतलब बहुत उसमें थे कि आई हैव नाइस ब्रेन एंड आई एम वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट हाई आईक्यू पर्सन, तो मैं अच्छा ही करूँगी, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, कम में हो जाएगा। 11th-12th वाले टाइम में मैं थोड़ी शायद मे भी मतलब क्या अपनी क्यों बुराई करती हूँ, लेकिन स्टिल हाँ मतलब ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा अच्छा करेगा। आपकी आईक्यू गई तेल लेने, आप नीट में बैठ रहे हैं, ठीक है। ओके एक तो मतलब सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई, ठीक है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो, मतलब ये तीसरी चीज़ है ना, मतलब ये आपकी पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी वैरी कर जाएगा। मतलब कौन कितने अच्छे से हैंडल कर सकता है, ठीक है। मेहनत जो ज़्यादा करेगा उसका डेफिनेटली ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये तीसरा फैक्टर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दिस इज़ कॉन्फिडेंस। मतलब आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। आप अगर मान लिए आपको एम्स दिल्ली मिलेगा तो आपको 100% मिलेगा। और मतलब ये बहुत सच्ची बात है, मुझे नहीं मिला, ठीक है, एम्स दिल्ली में नहीं बैठी हूँ मैं, लेकिन स्टिल मैं ये बात क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी, इस वजह से मतलब ये मेरा खुद का एक बहुत बड़ा कारण है, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो ये चीज़ जो मैंने खुद लैक करी है एंड मोमेंट पे, मतलब एग्जाम से एक दिन पहले तक मेरी इतनी ख़राब हालत थी
लिटरली कि मतलब मुझे ये था कि अगर फिसल गई, अगर मतलब सब पढ़ लिया भाई साहब, अब कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है। आपने मतलब सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए जहाँ जहाँ से आपको बताया गया है, आपको लगता है कि एंड मोमेंट पे फिर भी मतलब ये था कि फिसल गए थे क्या, क्योंकि वो एक बार फेस कर लिया था ना कि मतलब मनचाही चीज़ नहीं मिलती तो घर में सब कितने हताश टाइप होते हैं। तो ये था कि गलती से भी वो दोबारा हो गया तो क्या होगा, मतलब बहुत अंडर कॉन्फिडेंट। वो सब नहीं सोचना, आपको ये सोचना है कि मुझे एम्स दिल्ली जाना है तो मुझे वो मिलेगा। अगर आपको जैसे मुझे आरजीकर मिला है, तो अगर मुझे किसी का आरजीकर ड्रीम कॉलेज, जो कि बहुत अच्छा कॉलेज है, तो अगर आरजीकर जाना है तो वो मुझे मिलेगा। और मतलब लिटरली मतलब ये एक बहुत सच्ची बात है। लेकिन बस ये है कि अपने दिल से मतलब मान करके जान करके इसको बिल्कुल एकदम यकीन से कि आपकी मतलब रग रग में बस जाए कि भाई मुझे मिलेगा, ये कॉलेज तो मेरा है, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मतलब कुछ भी मतलब राइट कुछ भी, ठीक है। मतलब बहुत फ्रॉड और बहुत फालतूगिरी भी होती है उसके बारे में तो मतलब सख्त नफरत है मुझे ऐसी चीज़ों और ऐसी हरकतों से, मतलब छोड़ो खैर लेकिन हाँ मतलब मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा, लेकिन ये कॉलेज मेरा है। मतलब ये अपने मन में बिठा लो कि मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट बन चुका हूँ। मतलब सच में अगर आपने मतलब मान लिया कि आपको आपका सिलेक्शन हो के रहेगा, आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल के रहेगा, तो किसी की मतलब क्या ही बोलूँ, कोई नहीं रोक सकता आपको, ठीक है। पर मतलब दूसरी तरफ भी इट्स वेरी ट्रू कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो गए, ठीक है, कि भाई थोड़ा मुश्किल है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप नहीं कर सकते। तो आप चाहे दिन रात लगा दो, आप 24 में से 23 घंटे पढ़ लो, आपका नहीं हो रहा। और ये बहुत सच बात है, मतलब दिस इज अ वेरी ट्रू फैक्ट दैट पॉजिटिविटी मे नॉट इंश्योर दैट यू विल सक्सीड, बट नेगेटिविटी डेफिनेटली इंश्योर्स दैट यू वॉन्ट, ठीक है। तो इस चीज़ से सीखो कि भाई नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे मतलब कुछ का ऐसे बिलीव रहता है कि भैया आप रिजल्ट की ना सोचो, आप मेहनत करते रहो। तो भाई अगर कोई ये कर सकता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप ऐसा कर लो कि आप बस अपनी मेहनत करते रहो, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। बट मुझे जहाँ तक मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है कि भैया मान के चलो भाई मैं उस कॉलेज में बैठी हूँ, तब वो आपका होगा। मतलब बस कॉन्फिडेंट कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा दुनिया में। देखो मेरे साथ क्या हुआ एंड में, मतलब मैं जैसे मेरे टेस्ट होते थे, मतलब जैसे मैं उसमें अगर 650 भी स्कोर कर ले रही हूँ टेस्ट वगैरह में, अच्छा मतलब अच्छा कर रही हूँ, 650 क्रॉस हो जा रहा है बहुत ज़्यादा बार, तो मतलब तब भी मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि नीट के दिन मैं क्या करूँगी मुझे मतलब उसी चीज़ का खौफ सताया जा रहा था। और एक तो हमारा ऑफलाइन टेस्ट हुआ नहीं था बिल्कुल भी, बबलिंग का प्रैक्टिस, तो मुझे उसी का खौफ था कि मैं बबलिंग में गड़बड़ कर दूंगी, मैं ये कर दूंगी। मैंने मतलब दिस इज़ नॉट डन, मतलब मैं बस नेगेटिव काफ़ी नेगेटिव सोचा। मैं मतलब सब लोग से जैसे मैं बात करती थी सबको बताती थी कि मैं इस चीज़ के लिए परेशान हूँ, तो सब मुझसे ये कहते थे अरे तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। लेकिन फिर मतलब मैं अंदर से वो चीज़ मतलब मैं बहुत खुश होती थी कि अच्छा चलो मुझे ये बोल दिया मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। लेकिन मेरे अंदर से मैं ये फील नहीं करती थी कि मतलब मेरा नहीं होगा तो इसका, मुझे लगता था भैया कुछ नहीं पता, लक का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा एम्फोसिस इसलिए दे रही हूँ एम्फोसिस क्योंकि ये एक्चुअली बहुत एम्फोसाइज होने वाली बात है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपने कुछ भी पढ़ना शुरू नहीं किया है, आपको कुछ भी नहीं आता, आप तब भी मानो कि मैं ये कर सकता हूँ, आप 1 महीने में पूरा सिलेबस कर जाओगे। मतलब बिल्कुल जीरो से तो नहीं देखो, लेकिन अगर आपने बेसिक्स आपके थोड़े बहुत अच्छे हैं, आपने कहीं ना कहीं किताब शुरू की है, तो आप अगर आप आखिर के 1-2 महीने में भी सोचोगे कि यार नहीं मुझे अब तो नीट अच्छे से करना है, मैं कर सकता हूँ, तो आप मतलब कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे ना तो आप कर जाओगे, लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तब भी आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो भाई कॉन्फिडेंट तो रहना ही रहना है। ओके, दैट विल बी इट फॉर टुडे, we'll meet next week for sure. Bye.